हेलो फ्रेंड्स, आई एम समाल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। और जो मैंने टेस्ट असाइनमेंट दी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स वाले चैप्टर की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो फूड में ऐड किए जाते हैं ताकि जो फूड है वो ख़राब ना हो, वो उसकी स्पॉयलेज ना हो। ठीक है, तो कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स एक तो साल्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट एंड जो एक आप शुगर लिख सकते हैं, शुगर भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है, शुगर सिरप। ठीक है, एंड सॉल्ट, ये दो कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स है जो यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ आप सन लिख सकते हैं, सन की हेल्प से जो फूड है वो बचाया जा सकता है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन सम ऑफ द यूजेस ऑफ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं किसी भी काम में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पर हों। ठीक है, मतलब अब वो हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो वो क्या हो गए? गुड हो गए, है ना। तो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कर्ड बनाने में, मतलब दही बनाने में हेल्प करता है। जो ईस्ट है वो ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो फंजाई है जैसे कि मशरूम्स वगैरह वो हम खाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारे लिए अच्छे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसलिए इनको हम कहते हैं गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज नेम वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो बैक्टीरिया की टाइप्स उनकी शेप के आधार पर होती हैं, उनकी शेप की बेसिस पर होती हैं। तो बैक्टीरिया की हमने 3 शेप्स पढ़ी थी। ठीक है, फर्स्ट इज कोकस, जो राउंड शेप होती है, गोल शेप होती है, उनको हम कहते हैं कोकस शेप। ठीक है, जो सेकंड शेप होती है बैक्टीरिया की वो होती है जो रॉड लाइक शेप होती है, उसको हम कहते हैं बैसिलस शेप। ठीक है, एंड जो थर्ड शेप होती है वो स्पाइरल शेप होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइरिलियम। ठीक है, तो ये 3 बेसिस पर बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं उनके टाइप्स में, तो कोकस, बैसिलस एंड स्पाइरिलियम। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन इन ब्रीफ। पेस्चराइजेशन क्या होता है? ये एक मेथड है मिल्क को बचाने के लिए, उनमें से सारे जार्म्स जो डिसीज़ कोजिंग होते हैं वो ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो पेस्चराइजेशन में क्या होता है? जो मिल्क होता है उसको 15 सेकंड के लिए 70 to 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है एंड देन एकदम से उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर पहले 15 सेकंड हीट किया एंड फिर रेफ्रिजरेटर में एकदम रख दिया हीट करने के तुरंत बाद 10 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे क्या होता है जो भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिल्क में वो सारे जो उनकी डेथ हो जाती है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और हमारा मिल्क जो होता है अब वो जर्म फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है पेस्चराइजेशन। फिफ्थ इज एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ वैक्सीन वर्क। ठीक है, वैक्सीन कैसे काम करती है? तो उस दिन भी हमने देखा था वैक्सीन कैसे काम करती है। जब भी हमें वैक्सीन दी जाती है, या तो वो इंजेक्शन से दी जाती है या हमारे माउथ के थ्रू दी जाती है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स, है ना। तो वो क्या करती हैं, वैक्सीन अंदर जाकर हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। एंटीबॉडीज़ मतलब सिपाही बनाना शुरू कर देती है, अपनी सेना तैयार करने लग जाती है। एंड जब भी कोई बाहर से हमारी बॉडी में डिसीज़ आती है, डिसीज़ अटैक करती है, तो वो सेना जो होती है, एंटीबॉडीज़ की सेना होती है जो वैक्सीन ने तैयार की होती है, वो उस डिसीज़ से लड़ती है एंड उस डिसीज़ का खात्मा कर देती है, उस डिसीज़ को मार देती है, और जिससे हमें डिसीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये काम होता है वैक्सीन का, ऐसे जो वैक्सीन है वो काम करती है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर हुई थी? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो थी पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है, जो फंगस एक पेनिसिलियम नाम की फंगस है उससे ये पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी इन 1928। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसने कई जानें बचाई थी। ठीक है, जो भी लोग बैक्टीरिया की कोई भी बीमारी से सफ़र कर रहे थे उनकी इसने जानें बचाई थी, जो एंटीबायोटिक्स था। तो इसमें हुआ क्या था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहा था। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस एरियस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस एरियस। ठीक है,
तो उसने क्या किया, जो बर्तन में उस पर जो वो सर्च कर रहा था उसको वो धोना भूल गया, ठीक है, वॉश करना वो भूल गया और ऐसे ही पड़ा रहा वो काफ़ी दिनों तक, और उस पर एक फंगस ग्रो कर गई पेनिसिलियन नाम की, और उसने क्या किया, उस बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक दिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया को आगे नहीं वो ग्रो कर पाया उस फंगस की ग्रोथ के कारण, ठीक है। तो जब उसने देखा साइंटिस्ट ने कि ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया, तो उससे क्या हुआ, वो समझ गया कि ये दवाई बन सकती है जिससे क्या करता है, बैक्टीरिया को रोका जा सकता है ग्रोथ करने से, तो उसने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बना दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारते हैं, ठीक है। कोई भी अगर वो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, कोई भी अगर डिसीज़ कोज कर रहा है बैक्टीरिया, तो उसको मारने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, और वो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी होती है, ठीक है। तो ये थी एंटीबायोटिक्स क्या होती है, और एग्जांपल क्या है, जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइलिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी, जैसे हमें मलेरिया हो जाए तो हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं, क्योंकि मलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल। एट्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। आपको शो हो रही है एक डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल की। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में जो प्लांट्स हैं वो एयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, ठीक है, क्योंकि उनमें उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो अब वो प्लांट्स ने नाइट्रोजन ले ली, अब वो प्लांट्स को कई बार एनिमल्स खा लेते हैं, तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो एनिमल्स में चले जाते हैं, और अब एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वापस से जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो सॉइल में आ जाते हैं, और सॉइल में कुछ डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वो वाले बैक्टीरिया जो सॉइल में से नाइट्रोजन दोबारा एयर में भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर सॉइल में से नाइट्रोजन एयर में चली जाती है, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। एयर से नाइट्रोजन हवा सॉइल में आ जाती है, सॉइल से एयर में आ जाती है, ठीक है। ये था नाइट्रोजन साइकिल। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? कोई भी कंटेमिनेटेड फूड खाने से जो बीमारी होती है वो होती है फूड पॉइजनिंग। मतलब कंटेमिनेटेड फूड मतलब जिस पर जर्म्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन वो खा ले, ठीक है, तो अब जर्म्स क्या करते हैं, फूड पर टॉक्सिन बना देते हैं, और टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे क्या करते हैं, वो कुछ अपना असर दिखाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, या तो डायरिया हो जाती है, मतलब लूज मोशंस लग जाती हैं, या फिर क्या होता है, वॉमिटिंग लग जाती हैं, ठीक है, और स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है, ठीक है। ये थी फूड पॉइजनिंग। एंड फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, फूड को जाम से बचाने का जो प्रोसेस है उसको हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है, ताकि जो फूड है वो ख़राब ना हो, ठीक है। कई इसमें आगे मेथड्स हैं, वो हमें इस इतने से क्वेश्चन में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने बताना कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है, मतलब कि जाम से फूड को बचाने के प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ताकि फूड जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। 10th इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्न स्मट। कॉर्न स्मट क्या है? ये एक प्लांट्स की डिसीज़ है कॉर्न स्मट, ठीक है। जो कॉर्न स्मट डिसीज़ है ये एक फंजाई की वजह से होती है, ठीक है, और ये किसकी वजह से फैलती है? स्पोर्स की वजह से फैलती है, या तो स्पोर्स वाटर के थ्रू प्लांट्स पर आ जाते हैं, या फिर एयर के थ्रू प्लांट्स में आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो सारी कनक की या जो मक्की की फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। इसके कारण कॉर्न स्मट जो डिसीज़ है, ठीक है, जिससे काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। तो ये थी कॉर्न स्मट डिसीज़। एंड सेकंड इज़ मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग कर्ड। कर्ड कैसे बनती है? कर्ड बनती है, देखिए, जब भी एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जब उसको मिल्क में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, अपने आप को डिवाइड करने लगता है, और वो उसके जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो काफ़ी अमाउंट में हो जाता है, और जो मिल्क में शुगर होती है उसको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। शुगर को लैक्टिक एसिड में जब वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है, जब लैक्टिक एसिड में शुगर कन्वर्ट होगी तो जो मिल्क है वो थिकर हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, ठीक है,
जिससे दही बन जाती है। एंड लैक्टिक एसिड के कारण जो दही है वो खट्टी होती है, ठीक है, सोर होती है, दही खट्टी होती है, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ कर्ड मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 मार्क क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? जो हमें पता है कि 78% जो नाइट्रोजन है वो एयर में है, बट प्लांट्स की क्या कमज़ोरी है कि वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं जिसको कहते हैं हम राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो एयर में नाइट्रोजन होती है उसको वो सॉइल में ले आता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। तो वो क्या है, नाइट्रेट्स हैं जो वो अब प्लांट्स ले सकता है, जिससे उसकी नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में होता है, ठीक है, तो रूट्स में छोटे छोटे गांठें होती हैं जिसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स, ठीक है। और जब क्या करते हैं, ये प्लांट्स का सीज़न चला जाता है, ये प्लांट्स काट लिए जाते हैं और इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में ही रह जाती हैं। और जब ये रूट्स क्या करती है, डिकम्पोज करती हैं, ठीक है, डिकम्पोज करती हैं, तो जो नाइट्रेट्स होते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने स्टोर किए होते हैं ये सॉइल में फैल जाते हैं, ठीक है, चारों ओर सॉइल में फैल जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी फिर से इंक्रीज़ हो जाती है, सॉइल में नाइट्रोजन वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो जाती है। और जो नेक्स्ट फसल हम उगाते हैं, कोई कणक वगैरह की या कोई और फसल, तो उसको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, उसको अच्छे से नाइट्रोजन फिर से मिलती रहती है। और फिर कणक वगैरह के काटने के बाद फिर जो लेग्यूमिनस प्लांट उगाए जाते हैं एक सीज़न में, ठीक है, फिर नाइट्रोजन फिक्स की जाती है सॉइल में, फिर कणक उगाई जाती है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड ये थी हमारी टेस्ट असाइनमेंट। अगर किसी को चाहिए हो टेस्ट असाइनमेंट एंड कोई मतलब इसका रिटर्न में सोल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट कर दे अपना फ़ोन नंबर, मैं PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस जंक्शन।